नमस्कार, जय श्री कृष्णा। नमस्ते नमस्कार सर, गुरुजी। जय श्री कृष्णा। नमस्कार, नमस्कार। आप सब अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार दीप्ति जी, नमस्कार, कैसी हैं? बहुत बढ़िया सर। चलिए, नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार मनीषा जी। वत्सल जी नमस्कार, अपनी सर वीडियो ऑन कर लीजिए। बाद में। नमस्कार सर, नमस्कार। बस नमस्कार अंजुल जी, एक नमस्कार। मिनट। प्रसाद, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए आप भी। आज के दिन तो ऑन करके रखिए, वैसे वीडियो एक्चुअली ऑन सर करेंगे तो जरा। मैं बेड रेस्ट पे हूँ, मेरा सर्जरी हुआ है। ओह, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी, कोई बात मैं एक्चुअली बेड रेस्ट पे हूँ, तो सॉरी कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ। और वत्सल। एक 5-6 दिन, एक बार स्टिचेस खुलने के बाद। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार अजय जी, कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक है सर, आप कैसे हैं? बस ठीक है, फर्स्ट क्लास। गुड सर, ग्रेट सर। हाँ, चलिए। वत्सल, तुम्हारे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकते हो वीडियो ऑन। आवाज आ रही है मेरी, वत्सल? जी जी सर, सर कर रहा हूँ। बस हाँ, 1 मिनट दीजिए सर। मेरा वीडियो मैं टर्न ऑन कर रहा हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम हाँ, हो कर रही है। लो। अभी 2 स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर रहे हैं, वो बीच में ज्वाइन कर लेंगे। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन करना। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडवांस एस्ट्रोलॉजी, फ्रॉम बेसिक से एडवांस तक हम लोग पढ़ेंगे। और इस कोर्स को करने के बाद, मतलब मैं आपसे बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं कि आप बहुत अच्छी कुंडली देखना स्टार्ट कर देंगे। इतना, अगर आप थोड़ा सा भी गहनता से पढ़ेंगे इसको और थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, तो ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ना बना सके। जो कुछ भी मैंने अपने गुरु से सीखा है, वही चीज मैं आपको बताऊंगा। कोई भी चीज मैं आपको शास्त्रों के विरुद्ध नहीं बताऊंगा। शास्त्रों में जो चीज अवेलेबल है वही आपको बताएंगे। इसके अलावा और कोई चीज इसके अंदर नहीं होगी। इससे पहले कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं या थोड़ा सा शिवानी एस्ट्रो के बारे में कुछ बताऊं, मैं चाहूंगा कि आप लोगों से कि आप लोगों का एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए, ताकि आप लोग भी बैच में एक दूसरे को जान जाएं और एक दूसरे को समझ जाएं। तो मैं स्टार्ट करता हूं अजय जी से। अजय जी, अपने बारे में थोड़ा बताइए, अपना नाम, प्लेस, क्या करते हैं आप। जी, थोड़ा थोड़ा 1-1 मिनट का इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार सर। नाम तो आपने बताया, मेरा नाम अजय शर्मा है और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। मैं एक कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब करता हूँ। और ये मेरा जो कोर्स का मने में मतलब शौक है मुझको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानने का और सीखने का। पहले भी मैंने इसके लिए थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन मैं खुद को रिफ्रेश करने के लिए दोबारा से इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। वेरी नाइस। तो अजय जी, क्या करते हैं आप? सर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब करता हूँ एक कंपनी के अच्छा, अंदर। अच्छा। जी जी। चलिए, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दीप्ति जी, आप बताइए अपने बारे में कुछ। नमस्कार, मैं दीप्ति राघव। मैं यहाँ मेरठ में एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, दिगंबर जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज सदर। अच्छा। जी। तो आपका एस्ट्रोलॉजी में मतलब कैसे रुझान मेरा हुआ? बस शौक है सर, और बचपन से मतलब घर में ऐसे सुनते सुनाते, फिर जीवन में बहुत सारे चीजें रही तो खुद भी बहुत सारे लोगों से मिली, तो अब ये मन करता है कि खुद ही सीख ले। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप 100% सीखेंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जी जी और जी। प्रसाद जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, नमस्ते सर, नमस्ते टू ऑल। सर, मैं फार्मा मार्केटिंग में हूँ 20 साल से। सेकेंडली, मैंने आईकैस से निशान कंप्लीट की हुई है। अच्छा, आईकाश से। अ, हाँ, आईकैस से मैंने कंप्लीट की हुई है 2019 में। हम्म। कोरोना के टाइम पे भी क्लास थोड़ी बहुत ऐसे डिजिटल अटेंड की हुई है। अभी लेटेस्ट नितिन कश्यप सर की भी क्लास मैंने कंप्लीट की है। अच्छा। पर हाँ, मुझे एडवांस सीखना है। और सेकेंडली, जितना भी जो चीज मैंने जहाँ जहाँ पे क्लासेस किए, टॉपिक सिखाते, बट जब क्लाइंट एक अपना प्रॉब्लम लेके आता है, तो हम्म। उसको हॉरोस्कोप ओवरऑल ओवरऑल हॉरोस्कोप कोई नहीं सिखाता। तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन तो नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सर, आप ये प्रैक्टिकल चीज सिखाए कि कोई भी हॉरोस्कोप लेके आता है तो शुरुआत कहाँ से करनी है और कैसे करनी है, और बाद में उसके सवालों पे कैसे आना बिल्कुल ठीक बात है। आपको है। एकदम बिकॉज वैसे ही इधर वो बताएंगे। लैक कहीं पे भी ये नहीं सिखाते। अभी जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मीन्स एडवांस में भी मैंने किया है, षडाष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग, ये सब चीज किए। बट आप कब अप्लाई करोगे उसके अंदर हॉरोस्कोप में, कब नहीं करोगे,
हर हॉरोस्कोप में अप्लाई करना है, कौन से टाइम पे आपको ये सब षटबल देखना है, ये सब चीज होगी तो अच्छा रहेगा, मीन्स मतलब जो दैट विल बी नियम आपने हेल्पफुल। सीखे हैं उनका एप्लीकेशन कब करना है वो सबसे बड़ी बात होती है। हाँ, एप्लीकेशन भी इम्पोर्टेंट है मेरे हाँ अनुसार, रादर देन थ्योरी। एप्लीकेशन भी समझता है, बट हाँ, एक ये है कि हॉरोस्कोप में, हर हॉरोस्कोप में तो नहीं करते ना, बिल्कुल मीन्स बिल्कुल ठीक बात है। तो जरूरी नहीं हर हॉरोस्कोप में करें, तो ऐसे बिल्कुल ठीक। कम कर सकते हैं, ऐसे कोई कोई सिद्धांत, तो वो सीखना है। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, जो आप कह रहे हैं वही चीज को लेकर हम लोग चलते हैं। खाली थ्योरी ही नहीं, प्रैक्टिकल भी हम बताते हैं कि कैसे कुंडली अगर हमारे पास आती है तो कैसे हम उसको एनालाइज करते हैं, क्या क्या चीजें हमको उसके लिए देखनी चाहिए, और कैसे उसके प्रश्न का आंसर हमें देना चाहिए जो भी क्लाइंट हमारे पास आया है। तो वो सब और चीजें सर आप, सीखने मुझे को हम मालूम नहीं, रेमेडीज आप बताएंगे क्या? रेमेडीज का मैं आपको बताऊं, रेमेडीज का हमारा एक फुल फ्लैश 3 महीने का कोर्स होता है जिसमें हम सिर्फ रेमेडीज सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको 1 क्लास या 2 क्लास कम से कम रेमेडीज की लेके चलूंगा इसके अंदर, जिससे आपको रेमेडीज का भी आइडिया रहे। और अगर आप हाँ, डिटेल में रेमेडीज सीखना चाहते हैं तो अरे डिटेल में तो मैं तो अलग से क्लास ज्वाइन करूंगा इसके हाँ, तो लिए। वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप उसकी रिकॉर्डिंग्स लेते हाँ, हैं। जब आपका होगा तो बता दीजिएगा, तो मैं करूंगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब करूंगा मैं। आपका ओके बैच के ओके लिए जो भी क्लासेस हैं वो सारी मैं करूंगा। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो अब आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, चिंता मत कीजिए आप, बिल्कुल आपको ओके, पूरा थैंक यू सिखा वेरी के मच। भेजेंगे। पहले कि हम लोग जैसे हम जानते हैं कि हमारा कर्म हमारे कौन कौन से होते हैं, कर्म थ्योरी हम लोग जानते हैं, बड़ी फेमस है। संचित कर्म है, प्रारब्ध है, और क्रियामान कर्म हमारा होता है। संचित कर्म वो हैं जो जन्मों जन्मों से हमने संचित किए हुए हैं। प्रारब्ध वो है जो संचित कर्म में से कुछ हिस्सा लेके हम इस जन्म में पैदा हुए हैं, ताकि उन्हें भोग सके। उनके हिसाब से हम लोग, अगर हम लोगों ने गलत काम किया है तो गलत तरीके से रिजल्ट भोगेंगे, अगर हमने अच्छा काम किया है तो अच्छे रिजल्ट भोगेंगे। और क्रियामान कर्म वो होता है जिसकी हमें फ्री विल होती है, आजादी होती है कि आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। वो क्रियामान कर्म होता है। दोनों की वेटेज 50-50% है। कोई लोग 60-40 बोलते हैं, कोई लोग 50-50 बोलते हैं, कि 50% तो आपको प्रारब्ध का मिलना ही मिलना है। जो आपने काम किए हैं, कर्म किए हैं, उनका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। वो कोई नहीं रोक सकता, वो तो विधि का विधान है। 50% फल ऐसे होते हैं जो क्रियमान कर्म होता है, जो आपके हाथ में होते हैं, और जिनका आप डिफरेंट रेमेडीज से, डिफरेंट उपायों से, या डिफरेंट अपने कर्म अच्छे करके, एफर्ट्स करके उनके अंदर अच्छापन ला सकते हैं। और जो आपके प्रारब्ध हैं उनके अंदर भी आप उनकी इंटेंसिटी भी कम कर सकते हैं थोड़ी। वो उपायों का फायदा होता है। तो वो रेमेडीज वगैरह भी हम लोग पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे रेमेडीज वगैरह भी। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो वो आगे, हम इसके खत्म होते ही रेमेडीज का स्टार्ट करेंगे। बाकी इसके अंदर भी मैं एक आध क्लास आपको जरूर रेमेडीज की दूंगा। अब आगे चलते हैं। अंजुल जी आप दिखाई दे रही हैं, आप जरा अपने बारे में बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अंजुल पाठक है। मैं गाजियाबाद से हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुई हूँ अभी। आपकी वीडियोस देखती थी, इसलिए मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ, इसलिए मैंने आपकी क्लास ज्वाइन की है। थैंक यू थैंक यू। हरजीत आप जरा बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम जैसे आपने बताया हरजीत है। मैं कनाडा में रहता हूँ। कनाडा में एक प्रोविंस है जिसका नाम है अल्बर्टा, उसमें कैलगरी करके एक सिटी है, वहां मैं रहता हूँ। लॉजिस्टिक्स मैनेजर की जॉब है मेरी। अच्छा, और हिडन चीजों को देखने का शौक है, चलिए वेरी उनको नाइस। जानने का शौक है। तो जानना चाहता हूँ कि क्या है इसके अंदर। और कुंडली भी कुछ ऐसे डिजाइन की है भगवान ने मेरी, तो शायद उस वजह से भी। नहीं नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। और हरजीत या, तुम्हें टाइम की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बहुत ज्यादा? अगर ये 1 घंटा पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए, लेकिन ये भी ठीक चलिए है। ठीक है, सो नाइस ऑफ यू। सो नाइस, जरा देखते हैं। हाँ मयंक बोलो, आप बोलो। मयंक की आवाज नहीं आ रही है, हैंड हैंड तो रेस किया हुआ है इन्होंने। म्यूट अनम्यूट कर दिया है। अच्छा हाँ, आपने आप कर लिया है, बोलिए बोलिए। चलिए, इतने वो अनम्यूट होते हैं इतने। वत्सल जी आप बोलिए अपने बारे में कुछ। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा नाम वत्सल है, और मैं सर आईटी कंपनी में इंजीनियरिंग मैनेजर की काम करता हूँ। वेरी गुड। बहुत सर एलिमेंट्री नॉलेज है मेरे को, बिल्कुल भी कोई खास नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी की। आपकी वीडियोस देखी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया सर। थोड़ा सा इंटरेस्ट बोरो किया सर मैंने अपने फादर से, उनको इंटरेस्ट था। वो समझते थे, जानते थे, कभी कभार मुझे बैठा के थोड़ा सा बताते थे। पर तब मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आता था। बट अभी धीरे धीरे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैंने सोचा सर आपकी क्लास ज्वाइन करके थोड़ा
डीप में समझें सब्जेक्ट के बारे में। चलिए, सो नाइस, बहुत अच्छी बात है। मयंक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं? बस सर, आपका इस क्लास का जो वीडियो देखते हैं सभी, हाँ, पिछले 5 साल से देख रहा हूँ। हाँ, और चलिए, मैं अभी एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट्स पहले से हूँ, अभी यूट्यूब से सबसे सीखा है, गुरुओं से। अरे वेरी आपका भी नाइस। वीडियो देखा है सब, बहुत सारे। चलिए, और सब अभी वैसे थोड़ा बहुत मेरे अभी एस्ट्रो टॉक पे भी काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी एस्ट्रोटॉक एस्ट्रो टॉक, संस्था तो हाँ बहुत एस्ट्रो, अच्छी संस्था है। मैं अभी और थोड़ी और गहन में जाना चाहता हूँ, और चलिए, गहन चलिए, में। बहुत अच्छी बात बराबर। है। तो आपका कोई डिटेल्स वगैरह हो तो जरा भेज दें हमको, तो पता चल जाएगा क्या करना है। ठीक है, बराबर। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक ठीक। है। उसमें थोड़ा भेज, एनालिसिस में कि आजकल क्या रिलेशनशिप का बहुत आता है, ये कुछ में इसका और एक हेडेक हो गया ये। हम्म, ये ज्यादा गुरुजी, ज्यादा रिलेशनशिप का ही आता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग कुछ डेवलप डीप में जा सकते हैं, और मैच मैचिंग दो बहुत गहरे प्रश्न है। चलिए, बहुत बाकी अच्छी सब बात है। तो सुलझ आप जाते हैं ये। आप कहाँ रहते हैं मयंक जी? मैं अहमदाबाद, गुजरात। अच्छा, अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात में हाँ लोग बहुत शौकीन हैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के, मैंने ये हाँ देखा है। काफी स्टूडेंट्स मेरे हाँ, गुजरात के रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत हाँ, तो बढ़िया। वहाँ लोग पढ़ने के बहुत शौकीन है एस्ट्रोलॉजी में, या गुजरात, आपका तो महाराष्ट्र। पूरा मैंने, अब आपका जो संतान वाला कब मिलेगी, वो पुराना एक वीडियो नहीं छोड़ा मैंने। चलिए। तो चलिए, उसमें डीप नॉलेज देने वाला आपके कि जितना क्लासेस करके आप देते हैं, तो हाँ, मेरे को मैंने अपना उसको वीडियो का पूरा नोट बना रखा है, पूरा नोट। चलिए, बहुत अच्छी और बात इतना है। ही है, बस मेरा खाली इतना ही कैसे नहीं, इसमें ये अगर आप कराए ना मैच मैचिंग में परफेक्ट, क्योंकि आदमी का लाइफ का सवाल होता है। नहीं, नहीं, और नहीं, उसमें जितना डीप आप कहीं गुरु दे रहे हैं ना, तो अपने को किसी की लाइफ का डिस्टर्बेंस नहीं हो। नहीं, वो कराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जो हाँ जहाँ चीज जितनी जरूरी है उस जरूरी चीज को तो कराया हाँ, जाएगा। बाकी हाँ बस, अब बाकी वो, तो चलो भाई, कैरियर में तो आगे पीछे हो जाता है, पैसा हाँ, आना हाँ, जाना हुआ चलो। वो कराया लेकिन ये जाएगा। बहुत बड़ा गेम प्रश्न है वो आजकल खैर दुनिया सब में। चीजें संतान के केस में तो यंगस्टर, वैसे ही कराएंगे। यंगस्टर में यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे आ रहा है, रिलेशनशिप का और मैरिज का, डाइवोर्स वगैरह। तो उसमें क्वेश्चन का जवाब देने में कभी दिक्कत पड़ जाती है कभी, नहीं, तो ठीक वो बात है, सीखना है। ठीक है। ठीक बात। ओके सर, थैंक ओके, यू सर। गुरुजी एक थैंक यू। क्वेश्चन पूछना था। हाँ, बोलो, बोलो। गोचर करेंगे हम? हाँ, हाँ, गोचर करेंगे। उस गोचर में जो करियर के साथ कैसे, कब जॉब मिलेगी, कौन, सब 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 क्या? सब करेंगे, सब करेंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल एकदम फिट करेंगे सारा। गोचर में बस कौन सा ठीक है। ग्रह से आपको जॉब कब मिलनी है, या इस भाव की हम्म हानि कब होनी है। अभी हम्म मैं, हम्म बल्कि मेरी कुछ वीडियोस डली भी हैं, भाव सिद्धि का हम्म भाव हानि। तो वो हम्म सब चीज हम पढ़ाएंगे कि हम्म कब हम्म काम आपका होगा, कब काम आप नहीं हम्म होगा, कब आपको शुभ फल हम्म मिलेंगे, कब आपको अशुभ हम्म फल मिलेंगे, गोचर के हम्म। हिसाब से। क्योंकि गोचर का रोल भी रहता है, हाँ ऐसा जी। नहीं गोचर का रोल बिल्कुल नहीं होता, गोचर का रोल भी रहता है। कहते यही है, हमारे गुरुजी भी हमसे यही कहा करते थे कि 80% वेटेज तो होती है कुंडली की, जो जन्म कुंडली हाँ जी। आपकी है। 20% वेटेज गोचर की होती है। तो गोचर को भी लेके आपको चलना है। उसके क्या उपयोग हैं, क्या फायदे हैं गोचर के, गोचर से कैसे हम लोग रिजल्ट्स देखते हैं, जब हमें गोचर आपको पढ़ाऊंगा तो आपको उसके बारे में सब चीज में बताऊंगा। वो अब मैं डिटेल में आपको जाएगा पूरा गोचर? पूरा डिटेल में जाएगा, सब चीज डिटेल में जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे बस यही पूछना चाहता हूँ, सब लोगों से यहाँ बैठे हैं, कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में कितना जानते हैं? मतलब राशियां वगैरह, ग्रह होते हैं, राशि होती हैं, नक्षत्र होते हैं, इतना कुछ जानते हैं, या बिल्कुल एकदम ये चाहते हैं कि बेसिक से हम लोग देखें, इसको जानें? मैं बेसिक की क्लास लूंगा, 2-3 क्लास में बेसिक की लूंगा बिल्कुल, जिसके अंदर मैं ये मानकर चलूंगा कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। सर राशि और ग्रह तो जानते हैं, हाँ, 12 भाव भी जानते हैं। बस ठीक है। तो आप लोग उतना जानते हैं कि मैं थोड़ा सा अगर आपको बेसिक भी लेके चलूंगा तो आप उसको पहचान लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसा है जिसने एस्ट्रोलॉजी के बेसिक का भी बिल्कुल आइडिया ना हो कि भाई राशि क्या है, ग्रह क्या होता है, या नाम भी ना सुना हो? कोई ऐसा है हम में से? इन्हें बुलाओ, अभी नहीं बात करूंगी, जुड़ेगा। वत्सल, तुम तो खैर, तुम्हारे तो घर में रहे हैं तो कोई सर प्रॉब्लम नहीं है। सर नाम सुना है सर, बट हाँ, नाम ही सुना है सर, मैं बहुत मतलब एक्वेंटेड नहीं हूँ। अच्छा। हाँ मतलब मेरा सर बेसिक लेवल ही आप मान के चलिए। मुझे लग रहा है बाकी सब लोगों को मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञान है तो। नहीं, नहीं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। और सब कहीं अपने अंदर ये मत रखिए जरा सा भी कि मुझे थोड़ा कम ज्ञान है या उनको थोड़ा ज्यादा ज्ञान है, ऐसा मत बिल्कुल सोचिए। सब अपना अपने तरह से ज्ञान लेते हैं, सबका अपना अपना समझने का एक अलग तरीका है, अपना अपना एप्टीट्यूड है।
इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जरा सी भी, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। जो भी स्टार्ट से हम करेंगे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। आपको कंफ्यूजन हो, आप नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी चाहें तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। वो उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ तैयार रहूंगा। अब थोड़ा सा मैं आपको अपने चैनल और अपने जो संस्था है शिवानी एस्ट्रो के नाम से, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी आइडिया रहे। और नेक्स्ट वीक से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं जरा सा एक चीज़ आप लोगों से और डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो टाइम आज का है, वो टाइम आप लोगों को सबको सूट करता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, ठीक है सर। ठीक है। तो शनिवार के दिन 11:30 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी, और उसके बाद चलती रहे, 1 घंटा चले, 1.5 घंटा चले, 2 घंटा चले, उससे हमें कोई वो नहीं है। वो चलती रहेगी। एक हफ्ते में एक क्लास हमारी होगी। तो ये हमें सैटरडे के दिन ध्यान रखना है जरा सा, कि सैटरडे को आप क्लास को मिस ना करें। जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास नेक्स्ट डे पहुंच जाएगी। ज्यादा से ज्यादा मंडे तक आपके पास पहुंच जाएगी। उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपको मेरे यहीं ऑफिस में एक अंजलि शर्मा हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो सारा कार्यभार ये देखती हैं। उनका नंबर भी आपको अभी स्लाइड में दिया जाएगा। तो कोई भी परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी को समझने से पहले, या कोई रिकॉर्डिंग आपसे नहीं खुल पा रही हो, या रिकॉर्डिंग लोड ना हो पा रही हो, तो वो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो वो आपको पूरी पूरी हेल्प करेंगी आपके सहायता करने में। तो हम लोग शुरू करते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में और कुछ इंट्रोडक्शन थोड़ा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाए और नेक्स्ट क्लास हम लोग बड़े आराम से फिर शुरू कर सकें। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम राकेश पाठक है। और मैं बेसिकली मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने बीटेक आईआईटी रुड़की से बीटेक किया था, और काफ़ी पहले किया था। आप लोग तो बहुत अभी सब यंग एज के हैं। और इसके अलावा फिर मैं करीब 38 ईयर्स, 40 ईयर्स के आसपास कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में और गवर्नमेंट कंपनी जो नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन है, एनएचपीसी, उसमें मैं रहा। और एज जनरल मैनेजर में वहाँ से, अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, वहाँ से रिटायर हुआ। और उसके अलावा रिटायर होने से पहले ही मेरे दिमाग में कुछ थोड़ा सा आया कि जैसे आप लोगों का एस्ट्रोलॉजी का शौक लगा, आप लोगों को भी ऐसे ही मुझे भी थोड़ा शौक लगा कि, और मैंने सोचा कि क्यों ना एस्ट्रोलॉजी का कुछ स्टार्ट किया जाए। और एस्ट्रोलॉजी सीखने की कोशिश की, काफ़ी गुरुओं को देखा, यूट्यूब पे भी देखा, लेकिन यूट्यूब के ऊपर पूरी एजुकेशन आती नहीं थी, और यूट्यूब के ऊपर पूरा वो सिखाते भी नहीं है। तो शास्त्रों को पढ़ना स्टार्ट किया। फिर एक गुरु से सानिध्य हुआ, और उनसे सानिध्य हुआ तो उनसे सीखना शुरू किया। तो उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। और उसके बाद हमने शास्त्रों को पढ़ना स्टार्ट किया। करीब करीब जो भी बड़े बड़े शास्त्र हैं, चाहे बृहद शर्वरा शास्त्र हो, चाहे जातक सारावली हो, सारावली हो, मानसागरी हो, उन सारे शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश की। पढ़ तो पूरा सकते ही नहीं है, इतना शास्त्र अवेलेबल है इस केस में, ज्योतिष में, कि आप उसको शायद इस जीवन में तो पूरा पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि एक बार उनको पन्ने पलट के देख लें, ताकि आपको कभी कोई चीज लगे ऐसी, तो आपको ये लगे कि हाँ, मैंने कहीं सुना तो है इसके बारे में। तो वो सब चीजें होती हैं। मेन चीज तो यही होती है, मैंने आपको बताया कि लोगों की कुंडली मेन चीज होती है। हॉरोस्कोप जो होता है, वो हॉरोस्कोप ही मेन होता है, जिसमें ग्रहों की पोजीशन दी जाती है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे पोजीशनड है। तो यही मैं आपको बता रहा था अपने बारे में कि कुछ समय पहले मुझे थोड़ा लगा कि ज्योतिष सीखना चाहिए, तो फिर ज्योतिष सीखा। गुरु से, एक अच्छे गुरु से मिलना हुआ, उनके सानिध्य में रह के सीखी। उसके बाद शास्त्र पढ़े, और जो जो उनसे सीखा मैंने, वो चीज मैं सारी आपको बताऊंगा। और वही किताबें बताऊंगा आपको, जो किताबें आपको पढ़नी चाहिए। हाँ, इतना जरूर मैं आपसे कहूंगा कि अभी कुछ समय के लिए, जब तक आप 6 महीने पढ़ रहे हैं, मेरे साथ हैं, तब तक यूट्यूब से अपना दिमाग हटा लीजिए, ब्लैंक करके चलिए और सीखिए चीजों को। क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शास्त्रों सम्मत नहीं है, शास्त्र के हिसाब से नहीं है। वो अपना पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, कोई भी चीज पढ़ाना शुरू कर देंगे और बताएंगे कि ये नई चीज है इसके अंदर, तो वो भी कई बार बहुत ज्यादा वो हो जाता है।
उससे भी कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं और आप सोचते हैं कि साहब ये चीज भी ऐसी होती है या हमको ऐसा ही पढ़ना चाहिए। इसलिए ये थोड़ा ध्यान आपको रखना है कि यूट्यूब से थोड़ा बच के रहना है जब तक 6 महीने आपको नॉलेज ना हो जाए। जब आपको नॉलेज हो जाए तो उसके बाद यूट्यूब सुनिए, बिकॉज उसके बाद आप सक्षम हो जाएंगे अच्छाई और बुराई को नापने में। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको अपने बारे में बताया। तो शिवानी एस्ट्रो नाम का चैनल है, और शिवानी एस्ट्रो के नाम से चैनल में बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज भी पड़े हुए हैं, बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी उसके अंदर है। प्लस मैं उसके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं बताता रहता हूँ आपको, कोई चीज छुपाता नहीं हूँ उसमें। मेरे साथ ये आदत नहीं है कि मैं बैच पढ़ाऊंगा तो ये चीज मुझे नहीं पढ़ानी है। काफी बैचेस पढ़ा चुका हूँ, 10-12 बैचेस मेरे हो चुके हैं ऑलरेडी जो मैं पढ़ा चुका हूँ। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हो चुके हैं, न्यूमरोलॉजी से, टैरट कार्ड से, इन सब से संबंधित मेरे कई सारे बैच हो चुके हैं। कई स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हैं, जैसे आप लोग भी डिफरेंट जगह से हैं। तो आप लोग सीखिए, शास्त्र बेस्ड नॉलेज लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों का इंट्रोडक्शन तो मैंने लिया, मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए 3 गुण होते हैं और 5 तत्व होते हैं। 3 गुण का नाम सब आप लोगों ने सबने सुना होगा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। आगे डिटेल में इनके बारे में बात होगी। अभी मैं आपको यही बता रहा हूं कि हर इंसान में 3 गुण होते हैं और 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से, कोई बताएगा 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, स्पेस। यस, यस, बिल्कुल ठीक बात है। इस तरीके से इन 5 तत्वों में ही सब कुछ बना है। हम लोग भी इन 5 तत्वों से बने हैं, 5 तत्वों में ही सारा संसार बना है। ये 3 गुण और 5 तत्व हैं जिनके अंदर सारे वेद उपनिषद भी इन्हीं को लेके आगे बढ़े हैं। वेद हैं हमारे, 4 वेद हैं जो ऋषि महर्षि वेद व्यास जी ने लिखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये वेदों के अंदर वेदों के 6 अंग बताए जाते हैं। अब 6 अंग में से एक अंग है ज्योतिष। उनके 6 अंगों को बोलते हैं वेदांग। वेदांग में, वेदों में ही एक अंग होता है ज्योतिष। ज्योतिष के 3 हिस्से होते हैं, गणित, फलित और सभिता बोल देते हैं उसको, ज्योतिष भी बोल देते हैं उसको। गणित, फलित, ज्योतिष में क्या मतलब होता है उसका? वो कहते हैं कि पहला हिस्सा तो होता है गणित के बारे में कि सूर्य की स्पीड कितनी है, चंद्रमा की स्पीड कितनी है, मंगल की स्पीड कितनी है, कहाँ है वो, किस किस डिग्री पे आने पे वो एक दूसरे को देखते हैं ग्रह। वो सब चीजें गणित में पढ़ाई जाती हैं। फिर आता है फलित, कि सूर्य के इस घर में होने से, सूर्य के इस भाव में होने से क्या फल मिलते हैं, चंद्रमा के इस भाव में होने से क्या फल मिलते हैं, या शनि के इस भाव में होने से क्या फल मिलते हैं, तो वो फलित आता है। उसके बाद आता है संहिता, या ज्योतिष लिखा हुआ है, इसको ज्योतिष ना पढ़िए, संहिता पढ़िए। संहिता होती है मैदिनी। मैदिनी का मतलब होता है कि जो भी आप देखते हैं कि ऋतुओं का स्टडी करते हैं आप, कि भाई बारिश कब आने वाली है। कई बार ज्योतिष के थ्रू हम ये भी देखते हैं कि बारिश कब आने वाली है, भूकंप कब आने वाला है। ये चीज भी, हमारी ज्योतिष इस चीज के लिए भी हिम्मत रखती है, बताने में सक्षम है, बताने में। अब पुराने जमाने में और इवन आप आज की डेट में भी डिफरेंट पंचांग देखोगे, जो पंचांग रिलीज होते हैं, दिवाकर पंचांग है या राजधानी पंचांग है या विश्व विजय पंचांग है, तो उसमें मार्केट के उछाल के बारे में, मार्केट के बारे में बहुत कुछ दिया होता है पंचांग में। पंचांग अपने आप में एक बहुत पढ़ने वाली किताब होती है। अब मैं आपको बताऊंगा पंचांग कौन सा आपको लेना है, तो वो पंचांग आप लेके अपने पास रखिए और उसको, उसके 3 पेज 4 पेज रोज पढ़िए, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। उसके अंदर बहुत चीजें दी होती हैं कि इस साल बारिश ज्यादा होगी, इस साल अनाज का रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस साल कहीं भूकंप आने की संभावना है या नहीं है, इस साल कहीं पे युद्ध होने की संभावना है या नहीं है। ये सब जो है संहिता या ज्योतिष से भी देखा जाता है। तो हमारा वेदों के 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग ज्योतिष का है। उसके 3 पार्ट हैं, गणित, फलित और संहिता। गणित फलित का मैंने आपको बता दिया, और संहिता मैंने आपको बताया कि जो पूरे वर्ल्ड के बारे में बताती है चीजें, वो सब चीजें ध्यान रखनी होती है। यूं तो बहुत सारी विधाएं हैं ज्योतिष की। एक वैदिक ज्योतिष है, एक पामिस्ट्री है, एक न्यूमरोलॉजी है। इनके बारे में सामुद्रिक शास्त्र में आपको वर्णन मिलता है। एक वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र से आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन समृद्धि के लिए आप इसको जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैरट कार्ड है। पुराने जमाने में जो ब्राह्मण हुआ करते थे, तो उनके पास, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले बहुत पहले जब कहानियां सुनाई जाती थी बचपन में,
एक तोता होता था और वो तोता कोई कार्ड लेके जाता था पिंजरे में से और कार्ड लेके बाहर आता था। तो उसी का रिफाइंड रूप है टैरट कार्ड। ये चीजें जो वो हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक सपोर्टिंग टूल के हिसाब से, बट आप चाहें कि इनके थ्रू आप सारी प्रेडिक्शन कर दें, वो मुश्किल है, वो नहीं हो पाती है, क्योंकि ज्योतिष अपने आप में इतना अथाह सागर है कि आप उसमें जितना डूबेंगे उतना डूबते चले जाएंगे, आपको तला नहीं मिलेगा इसका। बहुत अथाह सागर है ज्योतिष। तो वैदिक ज्योतिष की बहुत सारी चीजें हैं, चारों विधाएं मैंने आपको बताई। हम लोग इसके अंदर वैदिक ज्योतिष पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर। आगे न्यूमरोलॉजी या टैरट कार्ड पढ़ना चाहेंगे तो वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग वैदिक ज्योतिष स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि काफी बड़ा कोर्स है और ये अपने आप में अथाह सागर है। बस मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप 1 घंटा अपना टाइम निकाल के इसके ऊपर जरूर दें, रोज, प्रतिदिन। और जो किताब मैं आपको बताऊं उसको पढ़ें, बाकी चीजों को ना देखें। अभी नोट्स पढ़ें, अभी मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा, जो क्लास ली जाएगी आपको उसके नोट्स भी आएंगे। और बस इतना मैं आपसे विनती करता हूं कि ये जो नोट्स आपके पास आ रहे हैं या जो भी रिकॉर्डिंग आपके पास आ रही है, काइंडली इसको बाकी लोगों को शेयर ना करें, आप अपने तक सीमित रखें। वो अच्छा है, बाकी अगर आप करेंगे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा यही होगा कि आप ना करें, अपने तक सीमित रखें उस चीज को। और किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आती है, कोई कमी आ जाती है, तो दूसरे साथी से वो ले सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, ज्योतिष के 4 पिलर हैं, आपको बताऊंगा। ये हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। पहला पिलर है राशि। 12 राशियां होती हैं। तो राशि भी एक बहुत बड़ा स्तंभ है ज्योतिष का, जिसके ऊपर बहुत सी चीजें बेस्ड करती हैं। 12 राशियां होती हैं, हम जानते हैं, 1 से लेकर 12 तक राशि होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसमें 6 सम राशि होती हैं, 6 विषम राशि होती हैं। सम राशि मीन्स इवन राशि होती हैं, और 6 ऑड राशि होती हैं। राशियों का हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। हम लोग ये समझते हैं कि हमें राशि के बारे में मालूम है कि 12 राशियां होती हैं, तो शायद ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं। ऐसा नहीं है। राशियों के बारे में, राशियों के गुण के बारे में बहुत चीजें जानने वाली हैं, जो हम आपको आगे अभी बताएंगे। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपका देता हूं। किसी व्यक्ति का कोई मेल है, उसका लगन सम राशि है, उसकी चंद्रमा जो राशि है वो भी सम राशि है, तो वो बहुत सौम्य होगा। मतलब इंसान होते हुए भी, पुरुष होते हुए भी बहुत सौम्यता उसके अंदर होगी। कोई स्त्री है, उसका लगन विषम राशि का है, उसका चंद्रमा भी विषम राशि में बैठा है, तो वो स्त्री होते हुए भी थोड़ा पुरुषोचित व्यवहार करेगी। उसका व्यवहार थोड़ा क्रूरता की तरफ होगा। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका लगन क्या है, आपके चंद्र राशि क्या है, और राशि क्या है। आपकी स्थिर राशि है, आपकी चर राशि है, आपकी द्विस्वभाव राशि है। चर राशि है तो आप चलने वाले काम में करना पसंद करते हैं। स्थिर राशि है तो आप ऐसे काम पसंद करते हैं जहां स्थिर रह सके, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जॉब है। तो अपॉइंटमेंट्स में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में अपॉइंटमेंट करने के लिए जब कभी पूछा जाता है, या हम लोग भी कभी बताते हैं, तो हम उनको यही बताते हैं कि भाई, अगर आपने अपने R&D डिपार्टमेंट के लिए किसी को लेना है, तो ऐसे बंदे को लो जो जिसकी राशि स्थिर हो, जिसका लगन स्थिर हो। तो उससे क्या होगा कि वो स्थिर रह के काम करना चाहेगा। किसी चर राशि वाले को आपने ले लिया, तो वो R&D में नहीं बैठ पाएगा, उसको मार्केटिंग में भेजो, सेल्स में भेजो। तो राशियों का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, जो हम की डिटेल में जानेंगे। सभी राशियों के गुण क्या है, राशियों के कारक क्या है, राशियां क्या हैं, कौन कौन सी हैं, किस ग्रह की हैं, वो सब हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है भाव। 12 राशि होती हैं, ऐसी कुंडली में 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 तक भाव होते हैं। ये लोग भी, हमने काफी लोगों ने सुना होगा। कुंडली का डिजाइन भी कुछ लोगों ने देखा होगा। ये सब चीजें हम दिखाएंगे अपने वीडियो में आने वाले में। आपको जो मैं बता रहा हूं उससे जरा सा मन में संशय ना लाए कि शायद मैंने अभी बता दिया तो बता दिया। ऐसा नहीं है, ये सब चीज डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। राशि के बारे में भी, भाव के बारे में भी, ग्रह के बारे में भी, और नक्षत्र के बारे में भी। तो भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर भाव में कुछ भाव शुभ भाव होते हैं, कुछ भाव अशुभ भाव होते हैं। कुंडली में कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनमें ग्रह का जाना बहुत अच्छा होता है। कुंडली में कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता। जैसे हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं,
किसी किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा होता है, किसी किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा नहीं होता। तो आप जब सोचते हो कि भाई सेटल कहाँ हुआ जाए, तो आप सोचते हो ऐसी जगह सेटल हो जहाँ लॉ एंड ऑर्डर वगैरह बहुत अच्छा हो, यानी अच्छा भाव हो। तो ऐसे ही 12 भाव हैं, हर भाव एक सा नहीं होता। हर भाव अच्छे बुरे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ भाव नॉर्मली अच्छे माने जाते हैं और कुछ भाव नॉर्मली अच्छे नहीं माने जाते। तो भाव के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ज्योतिष में जानने का। इसके बाद आता है ग्रह। हमारे 9 ग्रह हैं, 7 फिजिकल हैं और 2 हमारे छाया ग्रह हैं, राहु केतु। इनके बारे में भी हम लोग सब पढ़ेंगे कि राहु केतु कैसे ग्रह हैं। तो हम जानते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये हमारे जो ग्रह हैं 7 ग्रह हैं, और +2 राहु केतु छाया ग्रह हैं। ये 9 ग्रह हैं। ग्रहों के होने से क्या फर्क पड़ता है? हम जानते हैं कि हमारे जीवन में ग्रहों का फर्क पड़ता है, क्योंकि ग्रह सूर्य से लाइट लेते हैं, सूर्य से लाइट लेकर उसको रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी साइड में। तो उनका फर्क हमारे जीवन पे पड़ता है। चंद्रमा का फर्क हमारे जीवन पे बहुत हम तो महसूस करते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे सबसे निकट है, केवल 4 लाख किलोमीटर है। उसका फर्क होता है, ज्वार भाटा होता है, पूर्णिमा के आसपास जाके थोड़ा ज्वार भाटे की पोजीशन बन जाती है। तो वो सब चीजें होती हैं, पानी का वेग बढ़ता है। तो ये जब चीजें पानी पे होती, अब पानी क्या है? मैंने आपसे बताया कि हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें जल भी है, और जल की तो हमारे अंदर ज्यादा महत्ता है। तो जब समंदर के जल पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, तो क्या हमारे शरीर के जल पे समंदर का चंद्रमा का प्रभाव नहीं पड़ता होगा? पड़ता है। तो इसी प्रकार से हर ग्रह का हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव का अध्ययन ही ज्योतिष है। ज्योतिष कोई थ्योरी नहीं है, ये साइंस है पूरी, अपने आप में पूरा मैथमेटिक्स है, वो देखने वाली चीज है। फिर इसी प्रकार नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में कि 27 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, कैसे नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र क्यों कहते हैं इन्हें, वो सब हम देखेंगे। राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, एक डायग्राम से हम लोग समझेंगे इस चीज को आने वाली क्लासेस में। मैं फिर भी थोड़ा सा आपको बस केवल एक हिंट दिया है कि नक्षत्र होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखना आप जरा सा कि एक दो विधाएं हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बोलना चाहूंगा। हमारे गुरु भी बोला करते थे कि जब आप पढ़ें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो उसके बारे में ध्यान ना दें। एक लाल किताब और दूसरा केपी एस्ट्रोलॉजी, ये 2 चीज के बारे में आप ध्यान ना दें। आप वैदिक ज्योतिष से ही संबंध रखें, उसी को पढ़ें। आप अपने लिए पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ें, किसी को कोई मनाही नहीं है, लेकिन हम उस पर विश्वास इतना नहीं करते, इसलिए हम उसके बारे में ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते और ज्यादा जानते भी नहीं। ज्योतिष के बारे में जानते हैं, वैदिक ज्योतिष ही आप अच्छा है, हम क्योंकि उसे अच्छा मानते हैं। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की, पढ़ने की कोशिश करी उसको, लेकिन विश्वास नहीं है। आगे चलते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी कंटेंट में आपको थोड़ा बताता हूं कि मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा। जैसे हरजीत भी पूछ रहा था कि गोचर वगैरह पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, तो हम लोग आपको पढ़ाएंगे सारी चीजें। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी पढ़ाएंगे आपको, जिसमें मिल्की वे वगैरह, इंटरनेशनल प्लैनेट्स कौन से हैं, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, साइड रियल टाइम क्या होता है, लोकल मीन टाइम क्या होता है। बेसिक एस्ट्रोलॉजी ये आपको पढ़ाई जाएगी। ज्योतिष क्या है, एक एस्ट्रोलॉजर की क्वालिटी क्या होती है, टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, चार्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, लगन की क्या इंपॉर्टेंस है, राशियों की क्या इंपॉर्टेंस है, भावों की क्या इंपॉर्टेंस है, ग्रहों की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी चीजें, ग्रहों के कारक कौन कौन से हैं, वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे। कौन से प्लैनेट शुभ हैं, कौन से प्लैनेट अशुभ हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। कौन से भाव शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, बताया जाएगा। दशा में आपको अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा बताई जाएगी। किस किस ग्रह की दशा कितने साल की होती है, कब आती है, कैसे आती है, क्या परिणाम उसके मिलते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। कुंडली एनालिसिस के बारे में आपको बताया जाएगा। जब सब चीज ये पढ़ाई जाएंगी तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस क्लासेस हमारी होंगी, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कुंडली आप लोगों से भी मांगेंगे। अपनी कुंडली भी मैं आपको भेजूंगा कुछ यहाँ से, कुछ आप लोग अपनी कुंडली भेजेंगे, और उसको क्लास में हम एग्जामिन करेंगे, डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, जिससे कि आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। गोचर फल हम पढ़ेंगे। गोचर फल हम सिर्फ चंद्र से नहीं,
लगन से ही गोचर फल पढ़ेंगे, बाकी ग्रहों से भी गोचर फल हम लोग पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट राजयोग हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वो देखेंगे। वक्री ग्रह राहु केतु के बारे में पढ़ेंगे। वर्क चार्ट के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट वर्क चार्ट हमारे हैं, जैसे D3 है, D9 है, D7 है, सप्तांश है, नवांश चार्ट है, दृष्टान है। ऐसे कुछ जो मेन मेन हमारे वर्क चार्ट हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि उससे कैसे रिलेट करना है। और विवाह भाव फल, कर्म भाव फल, संतान भाव फल, ये सब चीजें हम इसके अंदर कंटेंट्स के अंदर अपना पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि आप बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बोल देता हूं। ये कुछ बुक्स हैं जो हम लोग धीरे धीरे खरीदेंगे। अभी तो आपको लेने की आवश्यकता इतनी है नहीं, लेकिन जैसे मयंक जी हैं, मयंक जी तो आदि अपने आप में ही एक एस्ट्रोलॉजर हैं बहुत बड़े। अगर वो पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये किताब पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बृहत पाराशर होरा शास्त्रा, फल दीपिका, भावार्थ रत्नाकर, उत्तर कालामृत। ये किताबें, 4 किताबें हम लोगों को अपना लाइब्रेरी का हिस्सा जरूर बनानी है। ये 4 किताबें हम लोग खरीदेंगे सभी लोग और अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे। पढ़ना कब से स्टार्ट करेंगे ये मैं आपको बताता जाऊंगा बीच बीच में। जिसमें से एक तो पूरी टेक्स्ट बुक है, बृहत पाराशर होरा शास्त्रा, और 3 हैंडबुक हैं, फल दीपिका, भावार्थ रत्नाकर, उत्तर कालामृत। ये 3 किताबें हम लोग पढ़ेंगे। किस राइटर की लेनी है वो मैं आपको बता दूंगा। उस राइटर की बुक आप ले लीजिए ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहे, और अच्छी किताब है पढ़ने के लिए, ज्योतिष के लिए, इनसे सीखने के लिए। तो ये सब चीजें हमारे इसमें चलेंगी। आपको समझ में आया होगा सब चीजों का। इसके अलावा आपने अपनी साइड से आपके कोई मन में प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। कोई शंका हो किसी चीज में, स्कोर्स के बारे में, तो बात कर सकते हैं, तो हम लोग अभी उसका समाधान कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी अगले शनिवार को 11:30 बजे होगी। ये मान के चल रहा हूं कि हो सकता है कि बेसिक आपकी क्लियर हो, आप जानते हो बेसिक के बारे में, बट बहुत जरूरी है उसकी एग्जैक्ट फंडामेंटल को जानना। हम लोग फंडामेंटल भूल जाते हैं। जानते हैं कि 12 राशि हैं, लेकिन राशियों के प्रकार, राशियों के गुण वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रोडिक्शन करने में थोड़ी परेशानी होती है। तो वो चीज भी ध्यान रखनी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए बेसिक को पढ़ना भी जरूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को 2-3 क्लास हमारी खास ना लगे बेसिक की वजह से, लेकिन वो अपना देखें, रिवाइज होगा उनका, और उसके अंदर वो कुछ अपनी वैल्यू एडिशन देना चाहते हैं तो अपनी वैल्यू एडिशन भी वो दे सकते हैं। हाँ अक्सल, कुछ कहना चाहते हो मुन्ना? सर फंडामेंटल के लिए भी कोई बुक है क्या, कोई सजेशन है फंडामेंटल के लिए? फंडामेंटल के लिए मैं तुम्हें अपने ये दूंगा अभी, चिंता मत करो। जो PDF वगैरह है और अच्छा। रिकॉर्डिंग्स वगैरह देंगे तो उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और जैसे ही तुम लोगों को 2-3 महीने हो जाएंगे तो फिर फंडामेंटल के लिए फल दीपिका किताब बहुत अच्छी है। जी बस ठीक है। किताबों का आप ये हिसाब किताब रखना कि उसके 20 पेज का, जैसे मैं शुरू करा था मैंने तो 50 पेजेस लेता था, लेकिन आप ले सकते हैं कि 20 पेज आप रोज पढ़ें उसके। बस गो थ्रू हो जाए एक बार, जरूरी नहीं कि समझ आए आपको वो ठीक से। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सैटरडे 11:30 बजे आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम से लॉग इन कर लिया कीजिए, जिससे कि हम लोग मीटिंग, किसी का कोई चीज़ निकले नहीं। ठीक है ना? और ग्रुप आपका बन गया है। कोई भी ठीक है। सवाल होता है ग्रुप में आप डाल सकते हैं, मुझसे तो पूछ ही सकते हैं, अलग से ग्रुप में भी डाल सकते हैं। और मैं यही चाहूंगा कि आप लोग ग्रुप के अंदर अपने एक्टिव रहें। कोई प्रश्न आपका है तो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसको करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और तो आज यहीं बंद करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। नमस्कार।